हेलो बच्चों, आज हम अविरल में पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मन भावन सावन। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। सुमित्रा नंदन जी पंत ने अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनकी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ मानव के सौंदर्य का भी बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन जी पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। मन भावन सावन कविता में सुमित्रा नंदन जी पंत ने सावन में बरसते मेघों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। मेघों के बरसते ही पेड़ पौधे मस्त होकर झूमने लगते हैं, पशु पक्षी भी आह्लादित हो उठते हैं। धरती का कण कण वर्षा के जल का स्पर्श पाकर तृप्त हो जाता है। कविता में ध्वनि सूचक शब्दों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। यह कविता एकता तथा जीवन में खुशियों के रंग भर जाने का संदेश देता है। इस कविता में कवि ने झम झम, झन झन, टप टप, छम छम, पियू पियू आदि ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग करके काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया है। तो अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही हैं उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। सावन में लगातार गिरती वर्षा से प्रभावित कवि के मन में खुशियों की लहर सी दौड़ गई हैं। सावन के मौसम में पेड़ों से छन छन गिरती वर्षा की बूंदों से सारा वातावरण लुभावना सा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली बादल के हृदय में चमक चमक गरज रही हो, जिस कारण दिन के अंधियारे में भी मन में खुशी के सपने जाग उठते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे झलमल। कवि कहते हैं ताड़ के पेड़ों के पंख के समान फैले हुए पत्ते ऐसे प्रतीत होते हैं मानो चौड़ी हथेलियों पर लंबी लंबी उंगलियां, जब उन पर वर्षा की बूंदें जोरों से पड़ती हैं तो तड़ तड़ की ध्वनि होती है। ये वर्षा की बूंदें पत्तों के सिरे से ऐसे झिलमिलाती हुई गिरती हैं जैसे हाथों के छोर से टप टप झड़ती बूंदें। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विहवल, हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। कवि कहते हैं कि हवा में झूमते हुए पीपल के पेड़ के पत्ते ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे वे ताली देकर पागलों की तरह नाच रहे हों। नीम के पेड़ की खुशी से व्याकुल होकर सिर हिलाते झूम रहे हैं। हर श्रृंगार के फूल झड़ झड़ कर वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं। बेला के इतने फूल खिलते हैं कि ऐसा लगता है कि हर पल उनकी जो कलियां हैं वह बढ़ रही हैं। इस खुशियों से भरी हरियाली में पक्षियों की जो चहचहाहट है
सुनकर ऐसा लगता है मानो ये वर्षा के उत्सव पर मंगल गीत गा रहे हों। अब आगे देखेंगे। दादुर टरटर करते, झिल्ली बजती झंझन, म्याव म्याव रे मोर, पिहू पिहू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक, आद्र मुख से कर कृंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ, गगन में बढ़ते गर्जन। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती बढ़ाती विभिन्न ध्वनियों का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, जहाँ एक और मेंढक के टर की आवाज़ें करते हैं, वहीं दूसरी ओर झिंगुरों की झन की आवाज़ वातावरण को गुंजायमान बना देती है। कहीं मोरों की म्याऊ म्याऊ की आवाज़, कहीं चातक की पियू पियू, कहीं उड़ते हुए सुनहरे बगुलों की प्रसन्नता से भरपूर आवाज़ें सुनाई देती हैं और आकाश में बादल भी घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झड़ती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। कवि कहते हैं, रिमझिम बरसती पानी के बूंदों के स्वर मानो कुछ कह रहे हों। इस स्वर से मानो तन मन में खुशी की लहर सी दौड़ जाती हैं। वर्षा में जल की धाराएं धरती पर गिरकर धूल के प्रत्येक कण और तिनके तिनके को हर्षोल्लास से खुशी से भर देती हैं। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सावन के मौसम में अत्यधिक वर्षा होने पर जब नदी नाले तालाब आदि में वर्षा का जल भर जाता है, तब इंद्रधनुष का प्रतिबिंब अथवा परछाई मानो झूले के समान पृथ्वी के जल पर बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। आपने भी देखा होगा, जब बारिश होती है तो उसके बाद में इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। तो कवि के अनुसार वर्षा की जल की जो धाराएं हैं मानो उस झूले के पकड़ने वाली रस्सियां हैं। सावन के महीने में सब जन झूलों पर झूलकर प्रसन्नतापूर्वक खुशी से गाते हैं और आनंदित होते हैं। इसी कारण कवि भी सबको आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि हे सब लोगों, आओ और मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ। हम सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलें। ऐसा मन को अच्छा लगने वाला सावन हमारे जीवन में बार बार आए, ऐसा सावन हमारे जीवन में बार बार आए।